का तमाम डिटेल्स के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर और अपडेट ये है, नीरजा मोदी स्कूल छात्रा मौत के इस मामला और इस मामले पर क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 9 दिन हो चले हैं, नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन खामोश है। मामले में एनडीटीवी राजस्थान की टीम पड़ताल लगातार कर रही है और इस मामले को हम लगातार इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा सवाल ये छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने यहाँ सफाई कर्मियों से बात की। सफाई कर्मियों से बात, सुपरवाइजर के कहने पर धब्बों की सफाई की गई होगी। ये सफाई कर्मी कह रहे हैं कि सुपरवाइजर के कहने पर की गई होगी। सुपरवाइजर ने सफाई क्यों कराई है, ये जांच का विषय है। इस मामले को लेकर जांच हो रही है, ये कह रहे हैं जांच अधिकारी। अब सुपरवाइजर को भी ऊपर से किसी ने कहा होगा कि जो धब्बे साफ कराने हैं, सुपरवाइजर ने आगे उस ऑर्डर को दिया और उसके बाद आप देखिए सफाई कर्मी कह रहे हैं जी हमें सुपरवाइजर ने बोला था। अब सुपरवाइजर के कहने पर धब्बों की सफाई की होगी, ये सफाई कर्मी कह रहे हैं। अब इस मामले को लेकर जांच चल रही है, ये कह रहे हैं जांच अधिकारी। तो ये मामला लगातार जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है और सवालों के घेरे में है कुल मिलाकर नीरजा मोदी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी अब तक कोई इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्कूल में ये घटना हुई है और सोचिए स्कूल प्रशासन ही चुप है और इस चुप्पी के अब कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और डर बैठा हुआ है अब उन तमाम पेरेंट्स के मन में कि कैसे अब स्कूल में बच्चों की सुरक्षा मुहैया यहां पर कराई जाए, कैसे ये विश्वास दिलाया जाए कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। और देखिए 9 दिन हो चले हैं और एनडीटीवी ये 9 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि किस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया। मौत के 9 दिन हो चले हैं, अब तक क्या हुआ इस मामले में, ये सवाल पूछ रहा है एनडीटीवी। सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि आज संवेदनशील स्कूल क्यों बना हुआ है, 9 दिन हो गए अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तीसरा सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि पीड़ित परिवार से स्कूल प्रशासन क्यों नहीं मिला है, वो पीड़ित परिवार जो कि खुद आरोप लगा रहा है प्रशासन पर। सवाल ये भी कि इतना अनैतिक क्यों हो गया है, ह्यूमैनिटी मर गई है क्या यहाँ पर स्कूल प्रशासन की। पांचवा सवाल ये कि इंसानियत के नाते भी पीड़ित परिवार से नहीं मिलना चाहिए। छठा सवाल ये पूछ रहा है एनडीटीवी कि पुलिस ने अब तक क्या किया इस मामले में। सातवां सवाल ये है कि स्कूल प्रशासन अब तक मौन क्यों है। और आठवां सवाल ये कि इंसाफ में देरी क्यों हो रही है, क्या किसी को बचाने का काम हो रहा है यहाँ पर। और नौवां सवाल है, क्योंकि 9 दिन हो चले हैं, खून के निशान मिटाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। और आपको टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ यहाँ स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी नजर आ रहे हैं। अनिल जी आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। और हमारे सहयोगी हैं यहाँ वीरेंद्र, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि सवाल कई सारे हैं इस मामले को लेकर, लेकिन एक सवाल जरा हम सहयोगी से ले लेते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र पहले अपडेट बताएं इस मामले को लेकर क्या मिल रहा है। देखिए अभी अपडेट की अगर बात की जाए मनी, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि जैसे ही एनडीटीवी की टीम पहुँचती है, आप देखिए कि स्कूल के जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर ये ताला है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है। और आप देखिए इस पे जब हम पहुँचे थे तो मात्र 2 गार्ड थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो गार्ड की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ी है। और आप देखिए यहाँ पर अभी 2 बजे के करीब जो है इस स्कूल की छुट्टी होगी और यहाँ पे जो है जो नॉर्मल जो क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। 4th क्लास की एक बच्ची के पेरेंट्स हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर क्या नाम है आपका? जिस तरीके से 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी जो कह सकते हैं कि स्कूल की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है। एज ए पेरेंट्स के तौर पे आप क्या ये सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं है। आप लोगों ने भी बातचीत की स्कूल प्रशासन से कि इतनी बड़ी घटना घटी है, आप कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई बात करने को रेडी नहीं है किसी चीज़ को। तो फिर सर आपकी बच्ची सुरक्षित है स्कूल में, ये आप समझते हैं सुरक्षित? ये कंफर्म नहीं कह सकते किसी भी चीज़ का। जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता होगा कि हाँ अपनी बच्ची। बिल्कुल डर तो इस चीज़ के बाद तो डर तो लगता ही है। आगे क्या कुछ रहेगा आपका स्टेप, क्योंकि देख रहा हूँ काफ़ी देर तक आप अपनी बच्ची को लेते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल वाले जो है अपने जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करें, टच में रहें उनसे, और जो भी उनकी जो भी कोई कंप्लेंट्स हैं या कोई रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी की जानी चाहिए टाइमली। बस ये कह सकता हूँ। 9 दिन हो चुके हैं, ना तो स्कूल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और ना ही जो कह सकते हैं कि जो बच्ची के इंसाफ दिलाने की जो बात की जा रही है उस पर कुछ पुलिस के द्वारा भी कोई अभी तक पुख्ता हो।
कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, कुछ इसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। देखिए आपको बता दें मनी, आप देखिए कि ये नीरजा मोदी स्कूल है, यहाँ पे 2 बजे के करीब जो है स्कूल की छुट्टी होगी। गार्ड साहब से मैं एक बार पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से उन्होंने ये लॉक लगाया, किसके कहने पे ये लॉक लगाया, ऐसे कई सवाल है, वो गार्ड साहब से भी पूछना लाजमी है। गार्ड साहब, किसके कहने पे आपने ये लॉक लगाया? लोग ये तो लोग ही रखते नहीं, जब हम लोग पहुंचे थे तब लॉक नहीं था गार्ड साहब। हमारे आने पे- कुंडी तो थी ना। नहीं, कुंडी और लॉक में फर्क होता है गार्ड साहब। नहीं, किसके कहने पे आप? ऐसे ही रखते हैं हम तो। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी पेरेंट्स कभी भी आ लोग रहे हैं। कभी कुंडी कभी लोग अच्छा, हाँ। तो उस दिन 9 दिन पहले की घटना के दिन आप यहीं थे? तो हम तो बाहर ही रहते हैं हम तो। अच्छा, यहीं थे आप। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? भीतर हमारी एंट्री नहीं होती। अच्छा, भीतर का क्या बताएंगे हम? हम्म। ये हम तो यहीं रहते हैं बाहर। लॉक लगाने का, जैसे ही एनडीटीवी की टीम पहुंचती है आप ताला लगा देते थे? बोलिए, क्या मतलब क्या ताला बोलूं मैं? किसके कहने पे आपने ताला लगाया? जो आदेश है ऊपर से। किसका आदेश है? ये हमें क्या पता है? नहीं, आपने भी अभी कई लोगों से क्या बातचीत- नाम है क्या नहीं, नहीं? आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपको पता नहीं है आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? कुछ तो आपको पता होगा ना कि मैं किसको बोल रहा हूँ, नहीं किससे बात कर रहा हूं। ये हमको नहीं पता कुछ भी। देखिए, ये इनके जो कह सकते हैं रवैया है, और आप देखिए कि ये कहते हैं कि हम हर दिन जो है यहाँ पर ताला लगा के रखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे ही हमारे पास पुख्ता सबूत भी है हमारे सामने, जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं उसके 5-4 मिनट के बाद जो है इनके द्वारा ताला लगाया जाता है। और स्कूल के प्रशासन के द्वारा अभी तक जो है किसी ने भी जो है हमारे से बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है उस दिन जो घटना घटी थी, उस घटना के जस्ट बाद में जो है यहाँ पे सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पेरेंट्स की बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है, उन पेरेंट्स को जो है स्कूल के द्वारा कोई भी सूचना है वो नहीं दी जाती है, और जब सूचना दी जाती है तो वो हॉस्पिटल और जो लोकल पुलिस होती है उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है। तो आप सोचिए कि जो इंसानियत होती है शायद ख़त्म हो बिल्कुल। चुकी है। केवल जो है ये स्कूल का नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, और जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस स्कूल का नाम लिया जाता था पढ़ाई के लिए या फिर यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, लगता है कि इस स्कूल के अंदर आप जाएंगे तो शायद जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से नायरा के साथ घटना घटी उसके जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि ना तो उनके तरफ प्रशासन से भी कोई जिम्मेदार पुख्ता- नहीं वीरेंद्र, स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि 9 दिन हो चले अब तक किसी का बयान सामने नहीं आया है। जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं माँ बाप ये सोचकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा अगर जा रहा है तो वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे अगर स्कूल में है तो वहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि सुरक्षा के नाम पर क्या कुछ नहीं यहाँ पर परोसा गया है, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी यहाँ पर साध ली गई है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आते हुए पहले तो मैं चाहूँगी आप बताएं उन तमाम स्कूल संचालकों को, स्कूल प्रशासन को कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि माँ बाप भेजते हैं इस भरोसे से हैं हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, अब वो सुरक्षित है क्योंकि वहाँ गाइड करने के लिए वहाँ टीचर मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अनिल जी, कोई बयान सामने नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी साध ली है, मानो कि इंसानियत ही मर चुकी है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम हमें करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आपकी टीम को कि आप लोग इस काम को कम से कम कर तो रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको। दूसरी चीज जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जब ये घटना घटी तो एज एक पिता भी हूं मैं, स्कूल संचालक के साथ एक शिक्षक भी हूं और एक इंसान भी हूं। इन तीनों दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो स्कूल प्रशासन की जो जिम्मेदारी उस दिन बनती थी ना उन्होंने उस दिन निभाई, और जो अब बनती है उन्होंने अब निभाई। और आप ताजुब करेंगे, मैं ये बात तो आपको कह रहा हूं कि मैंने पत्रिका और भास्कर को लिख के स्टेटमेंट भेजा मेरा कि आप ये छापिएगा कि स्कूल प्रशासन को मैंने